अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब मीम्स वायरल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि घर का झगड़ा हो, जमीन का झगड़ा हो या भाई भाई का विवाद हो, डोनाल्ड ट्रंप सबका फैसला करेंगे। शायद अखिलेश यादव ने भी इस बात को बहुत सीरियसली ले लिया है और इटावा के चोटी कांड में ट्रंप की एंट्री करा दी है। यानी अब डोनाल्ड ट्रंप इटावा वाले कथावाचक को इंसाफ दिलाएंगे। अगर ट्रंप जी को पता लग जाए इटावा में ऐसा हुआ है तो समझ लो क्या होगा। जैसे इटावा की घटना अखिलेश के लिए ट्रंप कार्ड बन गई हो, तभी तो अखिलेश इतने सीरियस मुद्दे पर मुस्कुरा कर ट्रंप को याद कर रहे हैं जैसे कोई जोक हो। दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है, तभी तो ट्रंप जी से बार बार खाते हो आप डांट। अगर ट्रंप जी को पता लग जाए इटावा में ऐसा हुआ है तो समझ लो क्या होगा। सच बता रहा हूं मैं आपको। अगर वहां अमेरिका के राष्ट्रपति जी को पता लग जाए कि भारत में बताओ क्या कर रहे हैं ये लोग, सोचिए क्या होगा। ये उसी घटना पर अखिलेश का कमेंट है जिसमें कुछ जातिवादियों ने एक कथावाचक से उसकी जाति पूछकर बवाल काटा था। कहीं से ये जानकारी भी मिली कि शुद्ध यादव भी नहीं है अभी। अर्जन बताओ पहले। दो व्यक्तियों की लड़ाई पहले दो जातियों की लड़ाई में तब्दील हुई, फिर दो सियासी दलों की लड़ाई बन गई। भला ऐसे मौके को सियासी दल भुनाने से कब चूके हैं। जो घटना इटावा में हुई है, ये वर्चस्ववादी लोग और शोषण करने वाले लोग, समाज में उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उधर चोटी कांड के बाद योगी की तोरी भी चढ़ चुकी है। सीएम ने साफ कहा कि इटावा की घटना एक साजिश है जिसके जरिए जातीय विद्वेष फैलाने की कोशिश। सीएम ने पुलिस को ऐसे केस में फौरन कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, साथ ही दोषी की पहचान कर कड़ा एक्शन लेने को कहा है। जबकि अखिलेश यादव घटना के बहाने बीजेपी को घेर रहे हैं। यानी समाज को बांटने वाली साजिश में अगर कोई सियासी फायदा देख रहा हो तो सवाल उठना लाजिमी है। बाकी ट्रंप वाला मजाक कर अखिलेश ने बता दिया कि वो इस मुद्दे पर कितने सीरियस हैं। एक तरफ कथावाचक कांड पर लोग कानून व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ कानून को हाथ में लेने की कोशिश की जा रही है। इटावा में यादव समाज के लोग प्रदर्शन करने पहुंचे, लेकिन अचानक ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। उल्टे पांव भागती पुलिस के चेहरे पर मौजूद खौफ अराजकता के आलम को बयां करने के लिए काफी है। पहले विरोध प्रदर्शन के नाम पर सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठे होते हैं। इसी दौरान पुलिस से भीड़ की झड़प हो जाती है और भेदभाव का आरोप लगाने वाली भीड़ खुद कानून को हाथ में ले लेती है। पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। आलम ये होता है कि पुलिस को उल्टे पांव भागना पड़ता है। हालात फिर भी नहीं संभले तो हवाई फायरिंग करनी पड़ी। इन सभी का सेंटर था चोटी कांड। प्रदर्शन के नाम पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश और थाने का घेराव, लेकिन प्रदर्शनकारियों की शक्ल में खड़े पत्थरबाजों ने कब हमला शुरू कर दिया अंदाजा भी नहीं लगा। दरअसल कथावाचक चोटी कांड के बाद यादव समाज और अहीर रेजिमेंट के लोग प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान ये प्रदर्शन बवाल में तब्दील हो गया। अब आपको उत्तर प्रदेश के चोटी कांड से ठीक पहले का एक वीडियो दिखा देते हैं। दावा किया जा रहा है कि जिस वक्त कथावाचक से लोग जाति पूछ रहे थे, सवाल जवाब कर रहे थे, उस वक्त वो अपनी पहचान तक नहीं बता पा रहा था, क्योंकि चारों तरफ से लोगों ने कथावाचक को घेर रखा था। कुछ साधु संत भी वहां मौजूद थे जो बार बार उनसे उनकी जाति पूछ रहे थे। कहीं से ये जानकारी भी मिली कि शुद्ध यादव भी नहीं है अभी। अर्जन बताओ पहले। अगर इनकी अंतरी में जाए तो बैठक में मौजूद लोग बार बार कथावाचक से उनकी पहचान बताने की जिद कर रहे थे और आधार कार्ड या फिर पहचान पत्र दिखाने की बात कर रहे थे, लेकिन कथावाचक ने कुछ भी बताने से साफ मना कर दिया। सही बात तो है, पहले तो हमारी कोई जात नहीं है, पहली बात समझ ले। अरे महात्मा स्वरूप है हमारा, महात्मा स्वरूप। पहली बात तो जात नहीं, हम आज हमें 14-15 साल हो गए घर छोड़ के महात्मा में रह रही। कथावाचक ने अपनी सफाई में हर तरह की दलील दी, लेकिन गांव वाले मानने को तैयार नहीं थे। बार बार ब्राह्मण और महात्मा होने का ढोंग करने का आरोप लगा रहे थे और फिर बात धीरे धीरे बिगड़ने लगी। लोग उठ खड़े हुए और माहौल बिगड़ने लगा। झूठ बोल के महात्मा बन रहा है तो कथावाचक चोटी कांड अब यादव बनाम ब्राह्मण हो गया है और इसे लेकर दोनों समाज आमने सामने हैं। एक ओर कथावाचक पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं तो वहीं दूसरा पक्ष भी खुलकर कथावाचक का समर्थन कर रहा है। जी मीडिया की टीम पहुंची उसी जगह जहां अब कथा नहीं, जात की लड़ाई लड़ी जा रही है। शब्द बदले नहीं है, लेकिन भाव बदल चुके हैं। गांव वालों ने कथावाचक पर गंभीर आरोप लगाए। उधर यादव समाज ने इसे बिल्कुल गलत और निराधार बताया। पंडित ने बदतमीजी की थी वहाँ
क्या बदतमीजी की थी? उन्होंने हाथ पकड़ा था उनका, खाना के लिए बुलाया, हाथ पकड़ लिया, कलश यात्रा में कभी ऐसे कर रही कभी ऐसे कर रही। वो उन्होंने जो भी बयान दिया है, रेणु तिवारी जो भी तिवारी जी हैं, उन्होंने प्री प्लानिंग से दिया है। कुछ भी कोई हंस के बयान देगा, छेड़खानी का हंस के बयान दिया जाता। दूसरी बात, जब वीडियो वायरल हुई डायरेक्ट चलाई उन्हीं लोगों ने। ऐसे में ये मामला सिर्फ पहचान का नहीं, प्रतिष्ठा का बन चुका है। कथावाचक चोटीकांड दो जातियों के बीच दीवार बन गया। गांव में रहने वाले ब्राह्मणों ने दावा किया, ब्राह्मणों को बदनाम किया जा रहा है। उधर यादव समाज के लोगों ने कथावाचक का खुलकर समर्थन किया। कोई एक व्यास होता है, व्यास मतलब कभी भी क्या अपनी फर्जी आईडी लेके मतलब क्या वो कथा कहने आएगा। हम अगर यादव है तो यादव है, ब्राह्मण है तो ब्राह्मण है। वो अपनी गलती के लिए क्षमा मांग रहे थे, ना कि ये सब है। ऐसा है, उसमें वीडियो वायरल हो रहे हैं, वीडियो भी वायरल है उन्होंने। ऐसा नहीं है, जब किसी को भी फंसाया जाता है किसी अपराध में तो हर मुलजिम यही कहता है कि मुझे गलत फंसाया जा रहा है। बहुत ही निंदनीय घटना है, इस तरीके का कृत्य नहीं करना चाहिए था। यदि आपको पता था जैसे कि वो जो शास्त्री लेके आए हैं तो उनसे बात करी जाए कि आप चूँकि जब लेके आए थे, आपने जब तय किया था कि हम फलाने शास्त्री को हम लेके आ रहे हैं, तो उस समय आपने नहीं देखा था कि वो यादव है या ब्राह्मण है। इटावा में जो मामला शुरू हुआ था एक धार्मिक आयोजन से, वो अब जातीय बहस का कारण बन गया है। कथावाचक पर सवाल है, समर्थन भी है, ये विवाद थम नहीं रहा है।